सुप्रभात बच्चों। कल हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को कितने आधारों में बांटा गया है। तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये आप पिछली कक्षा में 9th में पढ़कर आए हैं। 8वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा है। ये हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। 10वीं कक्षा में हमें इसके बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हमारा मुख्य विषय आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को, जिसको आप अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र या मिश्रित वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो तथा एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे गणेश ने मेले से एक खिलौना खरीदा। गणेश ने मेले से एक खिलौना खरीदा। अब इसमें खरीदा एक मुख्य क्रिया है, एक उद्देश्य है और विधेय है। अगला है वर्षा प्रारंभ होते ही लोग इधर उधर छिपने लगे। अगला है वह खाना खाकर सो गया। अगला वाक्य है गाड़ी छूट रही थी। अगला वाक्य है माँ ने खाना बनाया। अब उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद, रेखांकित खरीदा, छिपने लगे, सो गया, छूट रही थी, खाना बनाया, रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। अतः ये सभी सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्य क्या हुआ कि जिसके अंदर एक उद्देश्य है, एक विधेय है और विधेय में क्या है, मुख्य क्रिया, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। या साधारण भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि कर्ता है और मुख्य क्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे, एक साधारण वाक्य। अब अगला आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य, वो सरल भी हो सकते हैं और मिश्र भी हो सकते हैं, वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द, अव्यय क्या होते हैं, जो बदलते नहीं हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे क्रिया विशेषण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये सब क्या है, अव्यय। तो अव्यय या योजक जैसे और, तथा, या, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य परस्पर
किसी अव्यय या योजक शब्द, अव्यय या योजक शब्द कौन से, ये और ये वाले, इनसे जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो दोनों स्वतंत्र हैं, अपने आप में अलग अलग दो वाक्य हैं। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। अब दिल्ली चलो एक अलग वाक्य है और तुम मुझे और मुझे खून दो अलग वाक्य है। इन दोनों को और से जोड़ा गया है। और क्या है, योजक। फिर है पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। अब ये क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य है अपने आप में पूरा। फिर आगे है लेकिन, लेकिन योजक है, हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब ये अपने आप में एक पूरा वाक्य हो गया। हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली एक पूरा वाक्य है। किससे जोड़े गए ये, लेकिन से। तो ये लेकिन क्या है, योजक है। तो संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। कि संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब यह है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। कि अगर हम योजक हटा दें तो ये दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के, यानी कि एक ही लेवल के उपवाक्य होते हैं। चाहे वो सरल वाक्य हों, चाहे वो मिश्र हों, एक जैसे होंगे। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और न कोई किसी से छोटा। इसलिए इन संयुक्त वाक्यों को समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। अब मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहीं रहेगी, दोनों एक लेवल के वाक्य हैं और से जोड़े गए हैं। अगला है माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। अब यहाँ पे माता जी बाजार गई अलग वाक्य है, बच्चों के लिए खिलौने लाई एक अलग वाक्य है और से इन्हें जोड़ा गया है। अगला है यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, या योजक से जोड़ा है। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो पाया, परंतु से जोड़ा गया है। अगला है वर्षा हो रही है इसलिए बाजार में भीड़ नहीं है। तो आपने इस सभी वाक्यों में देखा कि जो योजक से जोड़े गए वाक्य हैं समान लेवल के वाक्य हैं, एक स्तर के वाक्य हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, समानाधिकरण उपवाक्य। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय, ये जो योजक है, ये जो जुड़े हुए हैं, ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या योजक चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या है, संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय या योजक चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है, कि उनको बीच में लिखा नहीं जाता। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। अब इसमें यहाँ कोई भी योजक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। तो यहाँ और का क्या है, लोप है। अगला वाक्य है क्या सोचा था क्या हो गया। अब यहाँ पे भी कोई योजक नहीं लगाया, लेकिन इसको पढ़ के लग रहा है कि क्या सोचा था पर क्या हो गया, यहाँ पर आना चाहिए। तो पर का यहाँ पे क्या है, लोप है, बट वो अंडरस्टूड है। इसी तरह काम किया है पैसा तो
मांगूंगा ही। अब काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही, इसलिए का यहाँ पे लोप है। तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। अगला आता है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कि एक मुख्य वाक्य होता है, एक उस पर निर्भर करता है, तभी उस वाक्य का मतलब पूरा समझ में आता है। उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। माताजी कह रही थीं कि आज शाम को मामा के घर जाना है। मैंने जो घड़ी खरीदी है उसमें हीरे लगे हैं। तुम वहाँ मिलना जहाँ दूध का डिपो है। जब श्रेया आई तब मैं बगीचे में थी। तो अब इन्हीं सारे के सारे वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कुछ वाक्यों को मैंने रेखांकित कर रखा है। अब जो ये रेखांकित किए गए वाक्य हैं, ऊपर के उदाहरणों में रेखांकित जो अंश हैं वो क्या हैं? मुख्य वाक्य हैं। ये मुख्य वाक्य को बता रहे हैं कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, इनको दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि अपना अर्थ अपने आप व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है, शेष जो भाग है, वो गौण है या उस पर आश्रित है, वो इस पर निर्भर है, तभी उसका अर्थ समझ में आ रहा है। इनके बिना उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। आगे है आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से क्रमशः की, जो, जहाँ, जब द्वारा जोड़ा गया है। कि ये की, जो, की, इसमें जहाँ, यहाँ पे जो और जब, इनसे जोड़ा गया है। आगे है मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को कैसे हम पहचानेंगे। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को पहचानना, तो वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। कि जो मुख्य वाक्य है उसकी क्रिया ही क्या है? मुख्य क्रिया होती है। दूसरा क्या है? वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतया अव्यय या योजक शब्दों से होता है। जैसे जिसने, की, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहाँ, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु आदि। जैसे कि आपने इनमें भी देखा कि, जो, की, जो, इस तरह से। आश्रित उपवाक्यों को के आरंभ मध्य या अंत में भी आते हैं। कि जो ये योजक चिन्ह हैं, ये कभी कभी जो आश्रित उपवाक्य हैं वो मुख्य वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, आरंभ में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। जैसे जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। अब जो लड़का यहाँ आया था, ये आरंभ में आया है, वह क्या है? बहुत बीमार है। अगला वाक्य है वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। अब यहाँ कहाँ आया? ये आश्रित उपवाक्य बीच में आया है कि जो लड़का यहाँ आया था। अगला है वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। अब ये कहाँ आया है? वाक्य के अंत में आया है। ये तीनों ही वाक्य अपने आप में सही हैं। आश्रित उपवाक्य का प्रयोग आरंभ में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी
हो सकता है। तो संयुक्त और मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त सभी वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। जब इनका स्वतंत्र रूप में अलग अलग प्रयोग होता है तो यही उपवाक्य वाक्य कहलाते हैं, कि यही उपवाक्य क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। अब दोबारा से इसको पूरे को रिवाइज कर लें। वाक्य क्या है? यह भाषा की मुख्य इकाई तथा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। वाक्य भाव को पूरी तरह से प्रकट करने का कार्य करते हैं। अब वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण एवं कारक आदि हो सकते हैं, यानी कि उद्देश्य जो कर्ता का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। आगे है संयुक्त वाक्य है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द या जिन्हें हम अव्यय भी कह सकते हैं, तथा, फिर, या, अन्यथा, अथवा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये भी योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे पर आश्रित हैं कि यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि शब्दों से ये योजकों से ये जुड़े होते हैं। तो आज का हमारा विषय समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्यों के भेद।